मैं भूत प्रेत और काली शक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात मैंने और मेरे दोस्तों ने जो देखा उसने हमारी पूरी जिंदगी हिला दी। मैं और मेरा एक दोस्त अपने एक दोस्त की शादी में गए थे। वापस लौटते लौटते हमें काफी देर हो गई थी। रात के करीब 2 बजे होंगे जब हम मेरठ हाईवे पर वापस आ रहे थे। सड़क लगभग सुनसान थी। ठंडी हवा और हल्की हल्की धुंध पूरे माहौल को अजीब बना रही थी। नींद और भूख से हालत खराब थी, इसलिए हमने रास्ते में एक पुराने से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। ढाबा सुनसान पड़ा था। बस एक पीली टिमटिमाती बल्ब जल रही थी और काउंटर के पीछे बैठा मालिक हमें घूर रहा था, जैसे इस समय किसी का वहां आना उसे अच्छा नहीं लगा हो। हमने खाना ऑर्डर किया और ढाबे के मालिक से पूछा, चाचा, मेरठ हाईवे पर जल्दी पहुंचने का कोई शॉर्टकट है क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, रास्ता तो है, पर जंगल से होकर जाता है और लोग कहते हैं वहां अजीब घटनाएं होती हैं। हम हंस पड़े। कौन सी घटनाएं चाचा? मैंने मजाक में पूछा। वो थोड़ा और पास आया और फुसफुसाया, कई लोगों ने वहां खूनी चुड़ैल देखी है। रात में सफेद कपड़ों में सड़क के बीच खड़ी मिलती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं आता। हम जोर से हंसने लगे। अरे चाचा, आज के जमाने में भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? आप बस रास्ता बता दो, बाकी हम देख लेंगे। ढाबे वाले ने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसने धीरे से कहा, ठीक है, पर याद रखना, अगर रास्ते में कोई लड़की दिखे तो गाड़ी मत रोकना। उसकी आंखों में जो डर था वो हमें तब समझ नहीं आया। कुछ ही देर में हम हाईवे छोड़कर अंदर मुड़ गए। सड़क पतली हो गई, दोनों तरफ घना जंगल, हेडलाइट से आगे बस अंधेरा। गाड़ी के अंदर अजीब सन्नाटा था। तभी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीच कुछ सफेद दिखाई दिया। मैंने स्पीड कम की और अगले ही पल हमारी सांस रुक गई। सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा नीचे। वो बिल्कुल स्थिर थी। मेरे दोस्त ने घबराकर कहा, भाई मत रोक। मैंने गाड़ी उसके पास से निकालने की कोशिश की। तभी वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी और हम चढ़ हो गए। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा जैसे नाखूनों से फाड़ा गया हो। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी उसके पास से निकल गई। हम सब पीछे मुड़कर देखने लगे। वो सड़क पर खड़ी थी और हमें जाते देख रही थी। हमने राहत की सांस ली। तभी मेरे दोस्त की आवाज कांपी, भाई पीछे मत देख। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा और मेरी चीख निकल गई। पीछे सीट पर वही औरत बैठी थी, भीगे बाल, टूटा चेहरा, सफेद आंखें। वो धीरे धीरे आगे झुक रही थी। उसके होंठ मेरे कान के पास आए और उसने फुसफुसाया, रोकते क्यों नहीं? गाड़ी अचानक डगमगाने लगी। स्टीयरिंग जैम, ब्रेक फेल। दोस्त चिल्ला रहा था। मैंने आखिरी बार मिरर में देखा। उसका मुंह अब इंसानी नहीं था, जबड़ा असंभव तरीके से खुला हुआ, दांत खून से भरे। उसी पल तेज बिजली चमकी और पूरा जंगल रोशनी में डूब गया। अगले ही सेकंड गाड़ी सड़क से फिसली और पेड़ से टकरा गई। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया, तुम बच गए, पर तुम्हारा दोस्त मौके पर ही मर गया। मैं कांप गया। मैंने पूछा, गाड़ी में कोई और था क्या? पुलिस ने कहा, नहीं, बस तुम दोनों थे। मैं चुप हो गया। लेकिन जब मुझे मेरा फोन मिला, उसमें एक्सीडेंट से कुछ सेकंड पहले की एक फोटो थी। शायद झटके में कैमरा ऑन हो गया था। वही सफेद औरत बैठी थी, सीधे कैमरे में देखती हुई।
सफेद आंखों के साथ। अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे।